पहले पेज के अंत में बात चल रही थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। बात चल रही थी कल जन्माष्टमी है, तो ये जन्माष्टमी के बारे में जरूर समझाते होंगे और समझाने वाले भी वो होंगे जिनमें ज्ञान होगा। बाकी जिनमें ज्ञान नहीं होगा या अधूरा ज्ञान होगा, थोथा होगा, बित 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 करके कुछ न कुछ किसको समझाई देगा। बाकी जो होशियार होंगे अच्छी तरह से कुछ न कुछ समझाएंगे, अच्छा समझाएंगे। कि तभी वंडर की बात है, ये जो जन्माष्टमी है ये श्री कृष्ण कौन था? ये तो सतयुग का। किसने बोला? ये किसने बोला? ये तो सतयुग का ब्रह्मा बाबा ने बोला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का शहजादा था। अब किसने बोला? कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड का शहजादा था, शिव बाबा ने बोला। क्योंकि वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो पूरी वर्ल्ड तो तभी होती है जब कलयुग का अंत होता है, नई दुनिया की शुरुआत होने वाली होती है, तभी ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रकट होते हैं। तो फिर उन समझने वालों को कथा सुनानी चाहिए कि वंडरफुल वर्ल्ड, वो वंडरफुल वर्ल्ड, वो सत्ययुग, सत्य का युग, वो कहां गया? 100% सत्य का युग कहेंगे या कुछ परसेंटेज कम कहेंगे? जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होगा तब कहेंगे स्वयंवर के बाद कि परसेंटेज कम होने लगी। बाकी 100% वर्ल्ड वो तो विष्णु लोक की बात है। वो कहां गया? गया थोड़ी, वो वैकुंठ लोक तो वाइब्रेशन की दुनिया है ना। अभी तो कलयुग है। ये जो सतयुग की सीढ़ी है, ये सीढ़ी कैसे उतरी जाती है? जब इंद्रियों से भोग भोगते हैं तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियों से भोगते हैं चाहे कर्म इंद्रियों से भोगते हैं, तब सीढ़ी नीचे उतरते हैं। विष्णु लोक में तो नीचे उतरने की बात ही नहीं। नीचे उतरेंगे तब जब सतयुग का पहला जन्म शुरू होगा 16 कला संपूर्ण देवात्माओं का। ये तो सूर्यवंशियों की दुनिया है ना। असल सूर्यवंशी, सूर्य को कोई कलाओं में थोड़ा ही बांधा जाता है। तो ये जो सूर्यवंशी असल हैं, उनको कलाओं में नहीं जमाना जा सकता, तो नीचे उतरने का सवाल ही नहीं। चंद्रमा की कलाएं नीचे उतरती है। सतयुग से फिर कलयुग कैसे आ गया? यानी वो उतरती कला कैसे आ गई? कैसे का क्या जवाब हुआ है? देवताएं भी भोगी होते हैं, बल 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो भी
ज्ञानेंद्रियों का भोग तो भोगते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। ऐसे कला कम आ गई, क्योंकि बाप समझाते तो सभी हैं बच्चों को, तो जरूर बच्चों को बुद्धि में आएगा कि हम समझावें क्या, इंद्रियों का भोग भोगने से नीचे उतरते हैं, चाहे आंखें हो, चाहे मुख हो, चाहे जीभ हो, चाहे कान हो एक दूसरे की बात सुनने के लिए, उससे नीचे ही उतरते जाएंगे। समझावे खुशी से, बोध से समझावे। बोध माने जो बुद्धि लगा करके जो बात समझाई जाती है उसे बोध कहा जाता है। जैसे कहते हैं बोध गया, महात्मा बुद्ध को गया में बोध हो गया। तो एकदम समझा रहे हैं कि अभी ये कृष्ण भी देखो हुआ। कब हुआ? दिखलाते भी हैं, कृष्ण आ रहा है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कहां दिखलाते हैं? सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में पहले बड़ा बोर्ड लगाते थे दरवाजे पर, जो रास्ते में निकलते लोग देखते जावे कि यहां तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, अभी आ रहा है, कृष्ण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये सुनकर के तो भारतवासियों को बहुत खुशी होनी चाहिए है, परंतु ब्रह्मा कुमारियों ने तो वो बोर्ड ही उतार के फेंक दिया। तो खुशी हुई या खुशी गायब हो गई? खत्म है। तो भारतवासी कहें कि विदेशी वासी कहें, दिल उनका कहां बसा हुआ है, विदेशियों के साथ या भारतवासियों के साथ? उमंग उत्साह सारा खलास हो गया। क्यों खलास हो गया? क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उमंग तो उनको ही आएगा, थोड़ा थोड़ा जो होंगे बारिश, ज्ञान सूर्य आया हुआ है तो सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी बारिश बनेंगे। ऐसे थोड़े कि जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे, नौकरियों के ब्राह्मण होते हैं ना, तो जो नीची कुरी के ब्राह्मण होंगे जिन्होंने कम ज्ञान लिया है, तो वो तो कर्म भी उल्टे पलटे करेंगे। ऐसों का ही संग मिल जाएगा फिर, जैसा संग वैसा रंग। तो फिर उमंग कहां से आएगा ऐसों में? बारिश कैसे बनेंगे विश्व के? चाहे भी कोई भी धर्म के हो, उन धर्मों में जो भी ब्राह्मण सो देवता बनने वाले सतयुग त्रेता में थे, वो द्वापर से जब कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में, तो वो कोई विश्व के मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। चाहे क्रिश्चियंस में हो, चाहे मुसलमानों में हो, हिम्मत तो बहुत करते हैं कि हम विश्व के मालिक बने। तो जो इतने तकदीरवान होंगे वो ही तो बनेंगे विश्व के मालिक। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई।